धर्म परिवर्तन कर लेने से क्या केस मुकदमा खत्म हो जाएगा? हम जानते हैं केस मुकदमा नहीं खत्म होगा। क्या आप जिस धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, क्या आप अपने धर्म को छोड़ पाइएगा? देखिए, कुछ मजबूर लोगों की वजह से अपने धर्म पर इतना बड़ा उंगली उठा देना, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये उंगली उठाना ही हुआ, क्योंकि कोई मदद नहीं कर रहा है, इसलिए हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो धर्म परिवर्तन समाधान तो नहीं है ना। सोशल मीडिया पर आपने एक पोस्ट किया था कि मैं हिंदू से मुस्लिम बनना चाहता हूँ, कि कोई भी व्यक्ति हो तो मुझे मुस्लिम बना दे, मैं हिंदू नहीं रहना चाहता हूँ। हिंदू से मुस्लिम बनने की क्या कहानी है आपकी? क्यों बनना चाहते हैं मुसलमान? क्यों नहीं आप हिंदू धर्म में रहना चाहते हैं? कारण देखिए, हिंदू धर्म से नहीं है। यहाँ हिंदू लोग जो है हमारे गांव के, वो हिंदू धर्म क्या है ये मजाक बना चुके हैं। और परेशानी का कारण ये है कि वहाँ के लोग जो भी हिंदू है सपोर्ट हिंदू को नहीं करता है। हर बार किसी ना किसी झूठे मुकदमा में फंसा दिया जाता है, और इसमें थाना का भी मिली भगत है। अभी अभी जो नया थाना प्रभारी आए हैं बड़ा बाबू, वो तो इस विषय में जानबे नहीं करते हैं, लेकिन चाहे डीएसपी साहब आए हैं वो भी नए हैं, वो भी नहीं जानते हैं। उनको कोई बताया है कि कृष्णा बेदर्दी, संजीत यादव ऐसा है, लेकिन इतना परेशान कर दिए हैं लोग कि हम क्या करें। अच्छा, आखिर इतना बड़ा डिसीजन आप लिए हैं कि हिंदू से मुस्लिम बनने का, तो हुआ क्या था आपके साथ कि आखिर आप मजबूर हो गए? सोशल मीडिया पर अपने वीडियो बना के डाल दिया और लिखा भी कि हाँ, हिंदू धर्म में हमें नहीं रहना है, हमको मुस्लिम बनना है। तो कहीं ना कहीं हम सभी कहीं ना कहीं हम सभी को लगा कि आखिर क्या ऐसा वजह हो सकता है। और आपने ये भी कहा कि हमारे गाँव के हिंदू जो हैं सही व्यक्ति नहीं हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी खराब होंगे? मजबूरी का कारण यही है कि 23 तारीख को मेरे घर से डोरोबार चोरी हुआ। 4 लड़का मिल करके चोरी किया लोग। हमें पता लगा तो कबाड़ी के घर भी गए, वीडियो है। उसके घर के गार्जियन से भी हम बताए, उसके घर का गार्जियन कागज़ भी बनाया कि आज के बाद ये चोरी 3-4 बार हो चुका है मेरे साथ। एक बार एक मेरे चापाकल है 2 दरवाजे पर, जो लोग पानी पीते हैं उसका हैंडल खोल ले गया सब। एक मोटर मेरा खोल ले गया सब, जो कल में फिट होता है। और ये डोरोबार वाला, तो डोरोबार वाला जब पता चला तो हम डोरोबार को कबाड़ी के यहाँ उन लोगों को पकड़ कर ले गए, वहाँ से मिला। मतलब गांव के बच्चे लोग थे वो चोरी करने में? जी जी, मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, और आपका ट्रैक्टर का डोरोबार चोरी किए, जिसका आप पता किए तो पता चला कि वो लोग कबाड़ में ले जाकर बेच दिए थे। तो फिर आप जहाँ तक आप हमको वीडियो भेजे थे, उस वीडियो में वो लोग परिवार से लेके बच्चे सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कबाड़ वाला भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, इनका जो क्या बोलते हैं उसको, डोरोबार, वो बेचा गया है। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? तो डोरोबार वहीं उनके जो सुरेश राम की बहू है, उनसे हम बोले कि बताइए आपका बच्चा डोरोबार चोरी कर लिया है। वो बोली कि ज़्यादा भका मत, द्वार पर से चल जा, कुछ करे, लेकिन तुहार जौन बानू बात तो बढ़िया नहीं है, तू चल जा, ना तो तारा पर हर्जन एक्ट के मुकदमा कर दे। वो वीडियो बटे आपको हम भेज देंगे। धमकी दिया गया कि अगर नहीं जाओगे तो हम हर्जन एक्ट केस कर देंगे। जी। उसके बाद में पंच लोग मेरे गांव के जो भी हैं, माने आसपास के घर के बगल के सभी लोग कहे कि जाने दीजिए, अभी लड़का है, सब गलती नहीं करेगा। एक कागज़ बनवा करके सबसे साइन करवा करके उन लोगों को हम छोड़ दिए। उसके बाद में ये लगी घूमते घूमते जिस दिन मेरे परिवार के कोई लोग नहीं था, 26 तारीख को, तो 27 तारीख को, तो 27 तारीख को सुबह 8 बजे ये लोग आया, 12 लोग। हम अपने दरवाजे पर बैठे थे, आया लोग और कहा नहीं सुना, गाली गलौज करते करते मारपीट करने लगा। और मेरे नहीं पापा थे, मम्मी नहीं थी, और मेरे भाभी, और मेरी पत्नी भी, मेरी बड़ी बहन है, उसकी लड़की की तबीयत ख़राब था, वहाँ चल गए थे लोग, जिसका पुर्जा भी हम आपको भेज देंगे। अब वहाँ मारपीट, हम अकेले सोचे कि अकेले हैं, और वहाँ से हम भाग गए, अपना घर छोड़कर भाग गए। उसके बाद में हम 112 को कॉल भी किए, दूसरे किसी के मोबाइल उस समय मेरे पास नहीं था। ये जो भी वीडियो है वो कोई किया है, वहीं दिया है। और उसके बाद जब हम भाग गए तो मेरे गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दिया गया। भले एक्सीडेंट हुआ था तो उसको बनवा कर लाया गया था, लेकिन फिर तोड़ फोड़ कर दिया गया। हम इंतज़ार करते रहे। उसके बाद में ये लोग जा करके
थाना पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिए लोग, कोई जांच भी नहीं हुआ और जांच पड़ताल नहीं हुआ, आज परेशानी हो रहा है। इतना दुख है हमें हिंदू मतलब समाज आपके ऊपर हरजन एक्ट हो गया, नहीं वो लोग हरजन है, और हरजन एक्ट करके मतलब आपको पहले बोले थे लोग कि हम लोग हरजन एक्ट करके आपको फंसा देंगे, फिर आप पे हरजन एक्ट कर दिए, है ना? जी जी, हम पे और मेरे पूरे परिवार पे जो नहीं था, एक बार प्रशासन पूछने भी नहीं गया कि ये घटना सत्य है या असत्य है, कौन था कौन नहीं, पूछना चाहिए। हर बार हम पे यही झूठा झूठा मुकदमा करा दिया जा रहा है, और झूठा झूठा मुकदमा करने से मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मेरा बेटा पढ़ रहा था ज्ञानोदय पब्लिक में, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, जमीन नहीं है, लोगों के जमीन जोत करके बटैया खाता हूँ, और ये लोग करा देते हैं ब्याज पर पैसा ले के मुकदमा कचहरी में देते हैं, प्रशासन को देते हैं अपने बीच बचाव के लिए। अब बहुत तंग आ चुका हूँ। आज ये जब हम वीडियो वायरल किए तो बहुत मुसलमान लोगों ने आए और कहे कि धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, कि आप बताइए कि हम लोग क्या करें, और नहीं तो आना चाहते हैं तो आ जाइए। तो हम कहे कि 5 दिन, लेकिन उस गांव का कोई व्यक्ति नहीं हमसे पूछा कि ये बात क्यों बोले हो, कोई पूछने वाला नहीं। कृष्णा जी, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, समस्या सबके साथ आता है जाता है, लेकिन एक बात हमको भी आप समझाइए, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, धर्म परिवर्तन कर लेने से क्या केस मुकदमा खत्म हो जाएगा? हम जानते हैं केस मुकदमा नहीं खत्म होगा। क्या आप जिस धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, क्या आप अपने धर्म को छोड़ पाइएगा? देखिए, कुछ लोगों की वजह से अपने धर्म पर इतना बड़ा उंगली उठा देना, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये उंगली उठाना ही हुआ, क्योंकि कोई मदद नहीं कर रहा है, इसलिए हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो धर्म परिवर्तन समाधान तो नहीं है ना? जी जी, सही बात है, लेकिन मरता क्या नहीं करता। एक भोजपुरी का कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। वहीं दूसरे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और वो लोग सपोर्ट में हैं, या ये लोग हम पे उंगली उठा रहा है। आखिर मेरा दोष क्या है? आज तक हम धर्म के प्रति लड़े हैं, 2-2 जग कराए हमने, किसी से अभी भी माथे पर टीका शोभ रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व का पहचान है, सनातन का पहचान है, और इसको आप मिटा सकते हैं खुद से? लगता है कि मिटेगा आपसे? देखिए, नहीं, क्रोध अलग बात है, समझते हैं कि जब हम तकलीफ में होते हैं तो कई सारी बातें हम बोलते हैं, लेकिन क्रोध का मतलब, समस्या का समाधान करने का मतलब ये थोड़े होता है कि हम अपने पहचान को ही खो दें, अपने गौरव को ही खो दें। सही बात है, मानते हैं, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन भैया इतना कष्ट है मेरे अंदर, मेरा परिवार छितिर बितिर हो गया, बिखर गया है, और प्रशासन को भी पूछना चाहिए कि सच्चाई क्या है। एक बार मिले तो प्रशासन, कृष्णा बेदर्दी गलत है कि क्या है? नहीं तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से तमाम उन दर्शकों से यह मांग करेंगे कि इनकी जो भी बातें हैं हमने आप सभी के सामने रखा, इनकी जो भी समस्या है प्रशासन उच्च से उच्च कदम उठाए, कानूनी प्रक्रिया से जांच करे। अगर यह निर्दोष हैं और इनको सच में फंसाया जा रहा है तो प्रशासन इनका पूरा का पूरा सहयोग करे। और रामनगर के बजरंग दल की जो टीम है, आपको बगहा की जो बजरंग दल की टीम है, या हिंदू संगठन के जितने भी लोग हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि इनके साथ खड़ा हो। क्या सच्चाई है, अगर ये सच्चे हैं तो इनके साथ आप लोग डटे रहे और इनकी समस्या का समाधान करें, यही ना होना चाहिए? जी, एक बार अगर लोग इस सच्चाई को जाने, जो हो मुकदमा मेरे ऊपर हुआ है, हरजन एक्ट मेरे परिवार के ऊपर, यदि मेरे अक्सर ऐसा होता है कि साजिशों के तहत भी फंसा दिया जाता है। इस मामले की क्या सच्चाई है मुझे नहीं मालूम है, इसकी पुष्टि मेरा चैनल नहीं कर रहा है। हम आपकी बातों को रख रहे हैं, और कल या परसों हम आपके गाँव में आके भी उन लोगों का भी बयान लेंगे, उस परिवार का भी बयान लेंगे। हो सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष का जब तक बयान हम लोग नहीं चलाएंगे तब तक वो मैटर अधूरा हो जाएगा। लेकिन अभी जहाँ तक एक मैटर था धर्म परिवर्तन का बात, तो हम यही कहेंगे कि कोई धर्म गलत नहीं होता, हम किसी धर्म को गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक हिंदू और एक मुसलमान अपने धर्म से अलग अलग, मतलब जमीन और आसमान का फर्क हो जाता है दोनों ये धर्म में। दोनों का तरीका अलग है, दोनों अपने अपने ढंग से बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक हिंदू मुसलमान बने, एक मुसलमान हिंदू बने तो कहीं ना कहीं बहुत सारा समस्या आता है, जिस समस्या का समाधान धर्म परिवर्तन करने से नहीं होगा। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस प्रकार की समस्या का समाधान, थोड़ा सा इतना लड़े हैं तो कुछ दिन और लड़िए भैया। लड़ना झगड़ना ये ठीक नहीं है, काहे कि हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है तो धर्म परिवर्तन करना भी ठीक नहीं है, वो तो बात है, और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपको ना। यहाँ कोई सपोर्ट करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये नहीं तो अंतिम में यही करना पड़ेगा कि गांव घर छोड़ करके बेच करके वो सही है। एक तरह से देखा जाए गांव को छोड़ देना समझ में आ रहा है कि गांव छोड़ दिए, लेकिन धर्म छोड़ देना ये समझ में हमको नहीं आ रहा है। इतना ही हम आपको कहेंगे कि आप मुस्लिम मान लीजिए बन जाते हैं, क्या आपका दिल हृदय, आप दिल पे हाथ रखो, आपको लगता है कि आपका दिल गवाही देगा कि हाँ भाई हम अपना धर्म छोड़ दें? दिल देखिए भैया, मजबूर जब इंसान हो जाता है, एक बहते का तिनका सहारा होता है, जो सहारा देगा तो काहे आदमी नहीं करेगा, करबे करेगा। आज तक हम धर्म के प्रति लड़े हैं, क्या गुनाह किए हैं,
लोग कह दे कि ये ऐसा व्यक्ति है, गुनाह किया है। चाहे आज जो हम पे मुकदमा लिखवाया गया है, आज तक जब मैं कुंवारा था उस मुकदमा में कहीं ना कहीं हमारे इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा पर उंगली उठाया गया है। जब हम कुंवारे थे उसमें जो लिखा है, पूछ लीजिएगा कि कृष्णा बेदर्दी, संजीत यादव किसी का बेटी बहन के तरफ आज तक देखा है? किसी से आप जाकर पूछ लीजिएगा। इतना आज 30-32 वर्ष उम्र हो गया। नहीं, इसका विजिट हम लोग कल करेंगे, हम आपके गांव में भी जाएंगे, उस वक्त से भी बात करेंगे, गांव के लोगों से भी बात करेंगे कि कृष्णा बेदर्दी पर जिस ढंग से केस हुआ है क्या सच्चाई है। कृष्णा बेदर्दी जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, क्या गाँव के हिंदू जो लोग हैं वो सहमत हैं, क्या यहाँ के लोग उनका मदद कर रहे हैं? नहीं, तमाम सारी सवाल जो आपका सवाल है हम आपके गाँव वालों से भी करेंगे और उन पार्टी से भी करेंगे जो पार्टी आप पे केस किया है, ताकि मामले की पूरी सच्चाई क्या है सामने आ सके। ठीक है, और हम इतना ही कहेंगे कि इंतजार कीजिए और खुद को समय दीजिए और अपने समाज के लोगों को भी समय दीजिए। कुछ लोगों के गलत हो जाने से सारा समाज गलत नहीं हो जाता है। हर एक जाति में 2-4 गो कुकुर लोग होते हैं, इस बात को याद रखिए। हर एक जाति में, तो जाति कोई गलत नहीं होता है, इंसान गलत होता है। और जब एहसास हो जाएगा कि हमारी गलती क्या है तो हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं और हम फिर से ठीक कर सकते हैं। तो हम माननीय रामनगर के बड़ा बाबू से, माननीय डीएसपी साहब से, माननीय एसपी साहब से आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे इस मामले की जांच जो है थोड़ा सा बढ़िया ढंग से किया जाए। और अक्सर कई बार केस के नाम पर किसी किसी को फंसा दिया जाता है, तो इसमें क्या सच्चाई है इसका भी जांच करें। बाकी आप हमारे साथ हैं कृष्णा बेदर्दी जी और मैं हूं राम भक्त सचिन बाबा। आप देख रहे थे बाबा एक्सप्रेस न्यूज़, बाबा एक्सप्रेस चंपारण। जय हिंद, जय भारत।